ये एक बाप के दो बेटे हैं, उनके सामने बाप को गिरेबान पर पकड़ते हैं, तो जब गिरेबान पकड़ेंगे तो जो बेटे होंगे वो तो उनके गल लगेंगे ही। थाने में ले जाकर इतना तशद्दुद किया जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीरा फोर्स बनाई गई है, ये तो एक बदमाश फोर्स बन गई है और करप्ट फोर्स बन गई है। नून लीग है, उसको खत्म करने के लिए बनाई गई है। अगर ये करेंगे ना अब तो हम खुद इनका मुहासबा करेंगे, इनका इलाज हम खुद करेंगे। पीरा फोर्स देखें, एक सीएम की फोर्स है जिसका काम है इंक्रोचमेंट्स खत्म कराना, जो भी उनके टारगेट्स हैं वो उन्होंने अचीव करने होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि किसी को भी इजाजत नहीं है किसी के साथ बदतमीजी करने की। मेरा ये इस पे पॉइंट है कि अगर उन्होंने बदतमीजी किसी के साथ की, बिल्कुल गलत किया, उन नौजवानों को मुझे आके रिपोर्ट करना चाहिए था। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो आगे हाथापाई हो रहे हैं और एक हमारे जवान का वो उन्होंने वो पकड़ा हुआ है, तो उस पे हमें कानूनी कार्रवाई तो करनी थी, जिसपे हमने एफआईआर कराई। जी नाज़रीन, हमारे साथ अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि अंजुमन ताजरान के यहाँ पर सदर हैं। और अगर हम आटो बाज़ारों की बात करें तो ये तमाम जो ताजरान हैं इनकी एक आवाज़ पर चलते हैं, इनकी एक आवाज़ पर जो भी काम होता है इनकी एक आवाज़ पर करते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद के जो 8 बाज़ारों में से एक बाज़ार जंग बाज़ार, वहाँ पर पैरा फोर्स की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई या हुई, उसमें देखा गया कि पैरा फोर्स के एहलकार और एक आम शहरी के साथ हाथों पाई हुआ भी देखा गया। उसके बाद FIR दर्ज हुई और एहतजाज भी किया गया जिसको अमीन भट्ट साहब ने लीड किया। सर, ये बताइएगा कि पैरा फोर्स का वो मसला क्या हुआ, किस तरह से ये सारा मामला मुकदमे तक पहुंचा और आपने एहतजाज भी किया, अगर फिर भी मुकदमा खारिज ना किया गया तो अगला लाइल अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मरियम साहबा की पॉलिसियाँ अच्छी भी हैं, गलत भी हैं। अच्छी हैं वो जो CCTV की जो इन्होंने फोर्स बनाई है वो बहुत अच्छी है, उससे क्राइम ख़त्म हो गया, कब्ज़ा ग्रुप ख़त्म हो रहा है, जो दहशत गर्दी थी वो ख़त्म हो रही है। उसके बरक्स जो पीरा फोर्स बनाई गई है ये तो एक बदमाश फोर्स बन गई है और करप्ट फोर्स बन गई है। ये मरियम की बेहतरी के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि मरियम की जो नून लीग है उसको ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। ये पैसे ये ले रहे हैं, लोगों से बदतमीजी ये कर रहे हैं। बच्चों, एक बाप के दो बेटे हैं, उनके सामने बाप को गिरेबान पर पकड़ते हैं, तो जब गिरेबान पकड़ेंगे तो जो बेटे होंगे वो तो उनके गल लगेंगे ही। लिहाजा 2 दिन पहले इन्होंने लकड़ वाला गोल जंग बाज़ार में वहाँ पे इन्होंने बदमाशी की, किसी के बाप को पकड़ा, उसके बाद उनके बेटे भी उनके बदतमीजी होगी। उसके साथ उन्होंने उनको उठाकर अपने थाने में ले जाकर इतना तशद्दुद किया जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बहरहाल AC साहब ने कहा कि भट्ट साहब कोई नहीं, हम मसला हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद कल फिर आ गए, उसके बाद फिर सदर के साथ बदतमीजी की, एक मेरा नायब सदर था उसका गिरेबान पकड़ा। उसके बाद लोगों ने दुकानें बंद करके एहतिजाजन मेरे साथ जुलूस की शक्ल में AC साहब के गए। AC साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि जो मुकदमा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह भट्ट साहब ये पीरा फोर्स वाले हैं ना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। मैंने कहा सर AC साहब अगर ये करेंगे ना अब तो हम खुद इनका मुहासबा करेंगे, इनका इलाज हम खुद करेंगे। देखिए, मैं एक नून लीग का साबका डिप्टी मेयर हूँ, मैं नून लीग का ताजर नुमाइंदा हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरे ताजर अजीज़ हैं, मेरे गरीब लोग अजीज़ हैं। अगर ये बदमाशी करना बंद कर देंगे तो मैं 8 बाज़ारों में रहने दूँगा। अगर ये बदमाशी करनी बंद ना की तो इंशाल्लाह इनको, अगर इंतज़ामिया नहीं रोक सकती, इनको अमीन भट्ट और ताजर अवाम इनको रोकेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़िमनी इंतखाबात में जब यहाँ पर जलसे करवाए गए तो हमने देखा कि ताजरों से ये वादे किए गए कि यहाँ पर जो मज़ीद तजावुज़ात के बिना पर लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पर बाइक वगैरह चलने के लिए। कचहरी बाज़ार में देखें तो वहाँ पर इसको मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है, उस हवाले से भी आप अपनी क़यादत से खफा हैं? देखिए, बात यह है कि मैंने उनको कहा था कि ये जो कचहरी बाज़ार में हम बनाने लगे हैं ये अब जनाब बाग में बना लें, क्योंकि ये सैरगाह बनाने लगे हैं। सैरगाह तो जनाब बाग हमारे पास जगह बहुत है, वहाँ पे बेंच लगा लें, बेशक ग्रीन बेड बना लें, मज़ीद जो करना कर लें। 8 बाज़ारों में तो ये होना चाहिए, पार्किंग का इंतज़ाम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, सफाई का निज़ाम अच्छे से अच्छा होना चाहिए और तायरों को ऐसी सहूलतें दे जिससे तायर मतलब खुश भी हों, उनका कारोबार चले और उनका गाहक बासानी शहर में आए। लेकिन इन्होंने तो 8 बाज़ारों में रास्ते बंद करके हमें जेल में डाल दिया है। बेशक मैं नून लीग का हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं भट्ट साहब आपने वोट दिलाएं और कहा था कि तायरों को तंग नहीं करेंगे, गरीबों को रोज़गार देंगे। ये तंग भी कर रहे हैं और हमें रोज़गार भी जो है ना वो भी मुहैया नहीं कर रहे। लिहाजा मैं आपकी वसात से ये कहना चाहता हूँ अपनी मरियम साहबा से, और मरियम साहबा से मैंने क्या कहना है, मियाँ नवाज से कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब
जो आपकी पॉलिसी थी ताहिर खोज से, गरीब लोग खोज से, लेकिन जो आपकी बेटी है ये आपका वोट नहीं बना रही बल्कि पार्टी ख़त्म कर रही है। लिहाजा जिस तरह कि मैंने पहले भी चैनल को बताया कि हमारे फैसलाबाद में नून लीग मुकम्मल सवाया हो चुका है। अगर नून लीग ने ऐसी पॉलिसी ना बनाई जो ताहिरों के कारोबार चलने के लिए, जो आठों बाज़ारों में कोई ऐसा सिस्टम करें ये कारोबार तबाह ना करें, क्योंकि आठों बाज़ारों में करोड़ों अरबों रुपए का, खरबों रुपए का काम होता है, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। ये आठों बाज़ारों को बर्बाद कर रहे हैं जो कि बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर जो इतने ख़ानदान इधर आठों बाज़ारों में काम हो रहा है, जब ये बर्बाद हो जाएंगे तो पार्टी जो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा मियां नवाज शरीफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी फैसलाबाद के ताहिरों की मीटिंग बुलाएं और ख़ुद मीटिंग चेयर करें, उनसे पूछें कि फैसलाबाद में क्या मसला हुआ। तो जब ताजर इनको मसले बताएंगे ये फौरी तौर पर उनके हल कर दें, अगर इन्होंने अपनी पार्टी बचानी है, वरना तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखें मैं ताजर नुमाइंदा भी हूँ, मैं गरीबों का भी नुमाइंदा हूँ, मैं बलदियाती नुमाइंदा भी हूँ, मैं खुद नून लीग का हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर इन्होंने एक वर्कर की जायज़ बात ना सुनी तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अजी नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा कि जो FIR दर्ज की गई ताजर बरादरी ने एहतजाज भी किया। उसके अलावा ताजर बरादरी के जो सदर अंजमन ताजरान अमीन भट्ट साहब से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इन्होंने हमें कहा है कि अब FIR को खारिज किया जाएगा। सर बताइएगा कि आपकी नज़र में किसकी गलती थी, अब इसका अगला लाहिल-अमल क्या होगा? अब ताजर बरादरी ये कह रही है कि हमारे से बड़ा जुल्म हुआ कि हमारे बाज़ार में आकर, दुकान में आकर गालियाँ दी गई और तशद्दुद भी किया। मैंने दोनों को सुना था जी। हमारी जो पीरा फोर्स के जवान हैं जिनका इशू बना था उनको भी मैंने बुलाया था। हमारे जो नौजवान जिनका FIR में नाम है उनको मैंने बुलाया था। दोनों को सुनने के बाद इशू पीरा फोर्स देखें एक CM की फ़ोर्स है जिसका काम है इंक्रोचमेंट्स ख़त्म कराना, जो भी उनके टारगेट्स हैं वो उन्होंने अचीव करने होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि किसी को भी इजाज़त नहीं है किसी के साथ बदतमीज़ी करने की। मेरा ये इस पे पॉइंट है कि अगर उन्होंने बदतमीज़ी किसी के साथ की, बिल्कुल गलत किया, उन नौजवानों को मुझे आकर रिपोर्ट करना चाहिए था। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो आगे हाथापाई हो रहे हैं और एक हमारे जवान का उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो उस पर हमें कानूनी कार्रवाई तो करनी थी जिस पे हमने FIR कराई। बट फॉर फ्यूचर किसी के साथ अगर कोई भी हमारी फोर्स का बंदा, DC साहब का ऑफिस हमेशा खुला है, मेरा ऑफिस कल ये सारे मेरे पास आए, हमने इशू को बैठ कर रिजॉल्व कर लिया। उनके साथ कोई बदतमीज़ी करता किसी को अलाउड नहीं है, किसी के साथ बदतमीज़ी। हाँ, किसी को ये लगता है तो मौके पे अपना स्कोर सेटल ना करें, मौके पे उनको कुछ ना कहें, मेरे पास आएँ, अगर फिर भी कुछ नहीं होता फिर वो जो मर्ज़ी करें, फिर अपना एहतजाज भी करें। लेकिन एक दफ़ा हमारी ये गुजारिश है कि कोई भी बंदा उनके साथ बदतमीज़ी करता है तो मेरे तक वो बात पहुँचाएँ ज़रूर। पीरा फोर्स जो यहाँ पे बाज़ारों में इन लोगों के फ़ायदे के लिए मौजूद है। सर आखिर पे मुझे ये बताएं कि पीरा फोर्स का एक बड़ा नेगेटिव इमेज बन रहा है, तो इसके इमेज को निखारने के लिए कुछ लाहिल-अमल अपनाया जाएगा? उनकी मतलब साइकोलॉजी के उनके मतलब उनको कोई क्लासेस वगैरह दी जाए? अभी जो DG पीरा हैं हमारे, उन्होंने भी इनको जो ट्रेनिंग है वो सारी मोरालिटी एथिक्स पे दे रहे हैं। लेकिन इनका जो टास्क है वो एक मैं बताता हूँ कि इंक्रोचमेंट को रिमूव कराना, किसी की रेडी को ख़राब करेंगे, इंक्रोचमेंट जो परमानेंट रिमूव कराएंगे, किसी की दीवार गिराएंगे, तो वो जब लोगों का कोई भी ऐसा काम है जिनको उनको लगता है कि हमारा नुकसान हुआ है, तो इमेज उस तरह से इनको हमेशा किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। जो भी काम है पहले एक नोटिस दें, ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, तो मेरा ख्याल है इमेज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो भी काम कर रहे हैं हमारे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये सारी तफसीलात आपने जानी कि किस तरह से फैसलाबाद जो दिल चौक घंटा गढ़ के उसके मुल्हका बाज़ार जंग बाज़ार में वाक़या पेश आया, जिसमें पैरा फोर्स और एक जो दुकानदार उसके दरमियान हाथापाई देखी गई, वीडियो काफ़ी वायरल हुई। उसके अलावा ताजर बरादरी ने एहतजाज भी किया, इसके पीछे जो क्या हक़ाइक़ थे वो आप तक पहुँचाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।